हाय एवरीवन, मैं संतोष कुमार फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। फ्रेंड्स, आज आप बहुत ही यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं, तो एंड तक देखें, साथ साथ समझें कि इस बिजनेस को कैसे किया जा सकता है, कितना कॉस्ट लगेगा, कितना स्पेस हो सकता है, कैसे सेटअप किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये बिजनेस कैसे सेटअप होता है। पैथोलॉजी लैब बिजनेस आज तक बहुत लोग भी अभी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं कि पैथोलॉजी का बिजनेस कैसे किया जाए, कौन कर सकता है और कितना इन्वेस्टमेंट होगा। पैथोलॉजी बिजनेस में सब लोग कर सकते हैं। कुछ कोर्सेस इसका है जो आप नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि साइंस और आर्ट दो स्ट्रीम होता है। तो पहला वाला जो कोर्स है CMLT, ये कोर्स इंटर या 10वीं या इंटर अगर कर लिए हैं तो ये कोर्स कर सकते हैं, चाहे किसी भी स्ट्रीम में आप किए हों। अब उसके बाद जब आते हैं दूसरा वाला DMLT, ये जो है ये साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, और MLT ये भी साइंस वाला होना चाहिए। साइंस में हो तो इस तरह से ये बिजनेस आप कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल है, कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स करके 6 महीने का कोर्स है। और भी बहुत सारी संस्थाएं चलाती हैं जो 3 ही महीने में कोर्स करा के और ये सर्टिफिकेट दे देती हैं। तो इस तरह से आप कोर्स करके एक बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। अब इसमें समझना है कि कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना स्पेस चाहिए और क्या क्या आपको नेसेसिटी हो सकती है। तो आइए पहले समझते हैं कि CMLT का फुल फॉर्म क्या होता है। पहले ये जानिए, सर्टिफिकेट इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। अब इसमें इस कोर्स को करने में कितना पैसा लगेगा? 15,000 से 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना होगा, ये आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब दूसरे पर आते हैं। दूसरा पर DMLT है, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये दूसरा वाला है। अब इसमें 20,000 से 25,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके आप चाहें तो ये कोर्स कर सकते हैं। स्ट्रीम आपका साइंस होना चाहिए। अब तीसरे नंबर पर आते हैं MLT, ये है मास्टर इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ये थोड़ा बढ़िया स्टूडेंट कर सकते हैं जो अच्छा तरीके से जानते हैं, समझ सकें। थोड़ा ये इन कोर्स से टफ है। अब आइए समझते हैं कि इसकी ज़रूरत मैं क्यों बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ कि जब तक मानव का अस्तित्व है तब तक इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप कभी भी देखे होंगे कि डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर तुरंत प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख देता है, दवा नहीं लिख देता है। डॉक्टर क्या करता है कि आपको टेस्ट के लिए भेजता है। ब्लड टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ, शुगर टेस्ट हुआ, बहुत सारा टेस्ट है। तो पहले टेस्ट के लिए लिखता है, पहले देखता है कि इनके क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से टेस्ट लिखते हैं। अगर वो लिख दिए तो फिर आपको टेस्ट करा के लाना होता है, तब दवाई आगे की लिखी जाती है। तो इसी टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। जब ये आप कोर्स कर लेंगे तो जो आवश्यकताएं हैं उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग उसी समय मिल जाता है। आप समझ लेते हैं कि कौन सा टेस्ट कैसे होता है, उसके हिसाब से आप टेस्ट करके उनका रिपोर्ट दे देते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर लिखता है दवा। अब आइए समझते हैं कि अब इस टेस्ट करने के बाद करने के लिए क्या क्या आपको नेसेसिटी हो सकती है। पहले तो आपने कोर्स कर लिया। कोर्स करने के बाद आपके दिमाग में आएगा कि मैं कैसे सेटअप होऊंगा, क्या करना है मुझे। तो आप ये जान लीजिए कि टेस्ट के लिए एक स्पेस होना चाहिए, कम से कम 2 से 2.5 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, जहाँ पे आप टेस्ट इक्विपमेंट्स रख सकें। साथ ही वहाँ पे टॉयलेट होना बहुत ज़रूरी है। इस डिपार्टमेंट में जाने का मतलब कि वहाँ नेसेसिटी है इसकी, जो कि
आप यहाँ देखेंगे फ्रीज होना चाहिए और इक्यूबेटर होना चाहिए, टेस्ट ट्यूब होना चाहिए, फ्लास्क होना चाहिए, स्लाइड होना चाहिए, माइक्रोस्कोप, सेंट्रीफ्यूज, कैलोरीमीटर, डेस्कटॉप या लैपटॉप होना चाहिए आपको, सॉफ्टवेयर, टॉयलेट तो बता ही दिया हमने कि टॉयलेट होना चाहिए, पेपित और इंजेक्शन, ये सब जो इक्विपमेंट्स है होना चाहिए। साथ ही वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, अगर लाइट कट जाती है तो जनरेटर भी होना चाहिए। जब ये टेस्ट आप तैयार करके आप रिपोर्ट समय से दे सकेंगे। अब इस बिजनेस से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे अभी चैनल पर दिखाया जा रहा है कि 1000 में 1500 में पूरा बॉडी चेकअप, वो लोग यही कोर्स कर लिए हैं, 2-4 अपना वर्कर रखे हैं जो कि आपके घर से सैंपल ले आता है और टेस्ट करके रिपोर्ट दे देता है। रिपोर्ट अच्छा लोग देता है जिससे भरोसा हो जाता है लोगों को और वो टेस्ट कराना शुरू कर देते हैं लोग। तो घर बैठे ये सर्विस दी जाती है, इसलिए दी जाती है कि वो इन लोग इतना कोर्स करके समझ लिया है कि कैसे किसका टेस्ट होगा। तो दोस्तों एक बार आप भी कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर साइंस केवल पढ़े हैं, आर्ट भी पढ़े हैं, कोई से स्ट्रीम हो, आप चाहें तो इस बिजनेस को आराम से कर सकते हैं। पहले कोर्स करना है, फिर इतना इक्विपमेंट्स होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए और इसके बाद आप लग जाइए। थोड़े समय के बाद बहुत अच्छा इनकम का एक माध्यम बन सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।